ऋषि जी, जो टीला वाली मस्जिद को लेकर के आप लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उसमें क्या कुछ अभी तक सुनवाई चल रही है और क्या कुछ अब तक प्रकरण सामने आया है? टीले वाली मस्जिद तो नहीं मैं कहूँगा अपने मुंह से, वो लक्ष्मण टीला है। आप भी जानते होंगे कि लखनऊ जो है वो लखनपुरी नाम, सही शुद्ध नाम जो है वो लखनपुरी है। वो लक्ष्मण जी ने बसाया था और लक्ष्मण जी की ये नगरी है। वहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर था, शेषनाग जी का मंदिर था, बावली है, कुआं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। और हम निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। वहाँ पर एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जनता के माध्यम तक पहुँचाना चाहूँगा कि वहाँ पर जैसे अभी आपने अपराध नगर की बात की, अन्य जगहों की बात की कि वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं योगी जी से भी मांग करूंगा कि जहाँ पर हाई कोर्ट का दो दो बार आर्डर हो चुका है, 1916 में हुआ, 2023 में आर्डर पास हुआ, और उसके बाद भी वहाँ बुलडोजर कब चलेगा? मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है, जबकि स्पष्ट आर्डर है कि अवैध निर्माण हटाया जाए। इमाम बाड़ा के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकता है। वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इमारतें आती हैं। उसके बाद भी वहाँ वजू खाना बनाया गया, लैट्रिन टॉयलेट बनाया गया, गेट लगाया गया, बाउंड्री वाल बनाई गई, सब लाल पत्थर से पूरा उसको घेर के सौंदर्यीकरण किया गया। 65 करोड़ रुपया अखिलेश जी की सरकार में वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए, टीले वाली मस्जिद के लिए वहाँ पर इशू हुआ था। वो पैसा लगा करके वहाँ पर सौंदर्यीकरण कराया गया, और पुरातत्व विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई। उसके बाद आज जो है वहाँ पर ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि योगी जी का बुलडोजर वहाँ कब चलता है। अगर बात की जाए, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है पोखरन रिवर फ्रंट। तो इसमें जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ऐसा है साहब कि जितनी भी अवैध इमारतें बनी हैं, वो चाहे अकबर नगर की बात हो, इकबाल नगर की बात हो, या अन्य जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, सच्चाई ये है कि ये सब मिली भगत से बने हैं। उनको ध्वस्त होना चाहिए। उसके साथ ये भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उस समय कौन वहाँ का एलडीए का पदाधिकारी था, कौन अधिकारी था, और किसकी देख रेख में बना। वहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा करके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, फिर उसके बाद ध्वस्त किया गया। तो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए थी। क्योंकि चलिए वो तो ध्वस्त हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो ध्वस्त होना चाहिए था। वहां पे हमारे धार्मिक स्थल भी गिराए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कौन सा व्यक्ति एलडीए का, आवास विकास का कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है जिसकी देख रेख में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी, और उन पे कौन सी कार्रवाई हो रही है? क्या योगी जी उन पे भी कार्रवाई करेंगे जिन अधिकारियों के संरक्षण में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी? अभी अगर अवैध निर्माणों की बात की जाए, सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंगें हैं वो तैयार हो रही, बिल्डिंगें तैयार होने के बाद भी उसको सील किया जाता है। अबरार नगर की बात की जाए, अबरार नगर में भी अभी कई बिल्डिंगें तैयार हुई और अब उस पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चलेगा, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे वही कहने का पर्पस है, यही मतलब है कि उन अधिकारियों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, वहाँ का जेई एई जो कि एलडीए के अन्य विभागों के हैं, जिनके संरक्षण में वो पैसा लेते हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं, वहाँ पे अवैध निर्माण होते हैं, उसके बाद फिर सरकार का डंडा चलता है और वो सारी इमारतें गिराई जाती हैं। तो इसको, अपराध को रोकने का सबसे मूल मंत्र है कि अपने अधिकारियों को रोकें। वो जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी हो, जो अधिकारी जिसके क्षेत्र में, वो जिस जेई के क्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में वो जगह आती हो, और जिस खंड काल में, जिस कार्यकाल में जिसके बना है, उस पर भी आप जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये रुकेगा। यदि आप जेई को, वहाँ एलडीए के विभाग को आप खुली छूट दे देंगे, तो अवैध निर्माण कराते रहेंगे और आप बुलडोजर चलाते रहेंगे।